चलिए पहले इसका फिगर देखते हैं। हम एक स्लैब लेते हैं जो पैरेलल फेस्ड हो। ठीक है, तो पहले हम एक फिगर ड्रा करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं कि इसका टेम्परेचर थीटा 1 है और इस स्लैब का टेम्परेचर थीटा 2 है। ठीक, दो स्लैब, एक स्लैब है जिसमें दो पैरेलल फेसेस हैं। ठीक है, इससे जब हीट एंटर करती है तो एंटरिंग हीट जो है वो क्यू है। क्या है? क्यू। और जब इस फेस से निकलेगी बाहर तो वो क्या निकलेगी? वो भी आपका क्या निकलेगी? क्यू निकलेगी। ठीक है, चलिए होगा क्या अभी आगे बताते हैं। कंसीडर लेट पैरेलल पैरेलल फेस्ड slab, a parallel face slab whose cross sectional area is A and length is L. Now suppose its faces are maintained at steady temperature. Steady temperature theta 1 and theta 2. Theta 1 and
θ2. Now heat flows from one end, from higher end to lower end, higher end to lower end of temperature, θ1 and θ2. In this process no heat is escaped by convection and radiation. Thus, also the time of heat flow at all points are normal. In this circumstance, Q heat is entering from θ1 end, and after that Q heat is leaving from θ2 end. θ1, θ2, यहाँ भी θ1 and θ2 entering from θ1 end and leaving from θ2 end. Write down. हो गया बट समझ में, देखिए अब समझ लीजिए, अभी जो फिगर में बना है वही हमने लिखाया है। देखिए फिगर ये है कि एक स्लैब है, इसमें दो सरफेस हैं, दो फेसेस हैं, थीटा जिसका टेम्परेचर θ1 और θ2 है। ठीक, यहाँ पे ये कहा जा रहा है इस स्लैब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो है L। ठीक, जो लेंथ है वो है L। ठीक है, कहा जा रहा है जो हीट फ्लो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है,
इसमें क्या हो रहा है, θ1 से θ2 की तरफ जा रही है। बट इसमें यह स्टेडी टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट रहे। भाई स्टेडी स्टेट क्या होता है कि टेम्परेचर हर प्लेस पे, ईच सेक्शन पे क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब θ1 और θ2 पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो क्यू हीट θ1 से एंटर कर रही है और क्यू हीट ही θ2 से क्या होगी, लीव करेगी, निकलेगी। क्लियर, समझ में आई बात? हेलो, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, ओके समझ। ओके, नेक्स्ट। अब हम जानते हैं कि जो हीट होती है भाई, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट, Q इज प्रोपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो हीट होती है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, और किसके प्रोपोर्शनल होती है, और जो हीट होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ1 माइनस θ2 के, यानी ये टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, थर्ड पॉइंट, क्यू जो प्रोपोर्शनल होगी वो रेट टाइम के भी प्रोपोर्शनल होगी कि क्या रेट ऑफ फ्लो है, फ्लो ऑफ हीट किस रेट से हो रही है, यह उसके भी प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब उसके बाद जो हीट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। लेंथ जितनी ज्यादा होगी हीट उतनी ही कम फ्लो होगी, लेंथ जितनी ही कम होगी हीट उतनी ही ज्यादा और उतनी ही जल्दी फ्लो होगी। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, दूसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the temperature difference okay। Third, heat is directly proportional to the what, heat is directly proportional to the rate of heat flow। Rate of heat flow। Next, it is inversely proportional to the length।
ओके, चलिए अब चारों इक्वेशन को मिला लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 1 2 and 3 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 and 4 क्या हो जाएगा? Q is proportional to A into theta 1 minus theta 2 into T upon L। ओके, चलिए प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू A इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू T अपॉन L। राइट डाउन। हो गया? 1 minute. Done, sir. अब देखिए इसमें K का मान जो होता है, K की वैल्यू, वो जो गुड कंडक्टर होता है उसके लिए क्या होता है कि वो मैक्सिमम होता है, लार्ज हो जाएगा। ठीक, यहां हम लिख लेते हैं K is large for good conductor, small for bad conductor। ओके, 0 for insulator, infinite for ideal और perfect conductor। ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब यहाँ पे इफ यदि हम हीट को जो फ्लो ऑफ हीट है उसको dq ले लें, इफ फ्लो ऑफ हीट इज dq, टेम्परेचर डिफरेंस is d theta। ओके,
and length is dx, then सर इधर ये क्या लिखा हुआ है? K is large के ये k is large for good conductor, ये k की वैल्यू गुड कंडक्टर के लिए लार्ज होती है। फॉर हेफ्रो लिखा गया है, एफ ओ आर, हाँ कोई फॉर ठीक एफ है। ओ आर, यहां होगा फॉर। ठीक, देन क्या हो ठीक है। जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू, तब हीट फ्लो क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स। ओके, अब अगर रेट ऑफ हीट फ्लो निकाल ले तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटू इसमें डी टी भी है, तो अब ये क्या हो जाएगा? माइनस के इंटू ए इंटू डी थीटा, डी टी अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक, राइट डाउन। 1 minute।